हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आई एम संभाजी चौधरी में, जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। कैसा रहेगा 2023 का स्टॉक मार्केट? क्या ये इतना इजी क्वेश्चन है आंसर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा 2023 में, ये बताना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी पॉसिबल नहीं है और किसी भी मार्केट पंडित के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना जरूरी है कि कैसा परफॉर्मेंस हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। यदि हम लोग 2022 के बारे में बात करेंगे तो 2022 का जो साल था वो इंडियन इक्विटीज़ के लिए, ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज़ के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। क्योंकि शुरुआत में ही हम लोगों ने फरवरी में देखा कि रशिया और यूक्रेन का एक अभी के सदी का बहुत बड़ा जो वॉर है वो स्टार्ट होगा। दैट इज एक्चुअली अ वॉर, राइट? इट वॉज नॉट ए कोल्ड वॉर, वो एक एक्चुअली वॉर हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है। और वो वॉर हम लोगों ने देखा 2022 में, जो कि स्टार्ट हुआ था फरवरी में। फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा ओवरऑल ग्लोबली, यूरोप में, अमेरिका में वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडियन इक्विटीज़ के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत चैलेंजिंग थी। ऐसे सिनारियो में मार्केट का बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही सिनारियो में हम लोगों ने देखा कि एफआईज, जो हमारे मार्केट के जो सबसे बड़े प्लेयर है, जिन्हें हम लोग बैकबोन कहते हैं इंडियन इक्विटीज़ का, उन्होंने लगभग 2.78 लाख करोड़ का इंडियन रुपीज़ का उन्होंने कैश में माल बेचा है, यानी कि स्टॉक्स वर्थ उन्हें उतने बेचे हैं। और एक सरप्राइजिंग बात जो है, जो इस बार हुई है, जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी इंडियन मार्केट में, वो है डीआईएस का परफॉर्मेंस। यानी कि डीआईएस ने उतना ही इक्विवेलेंट क्वांटिटी में उन्होंने बाय किया है। यदि 2022 में हम लोग देखेंगे तो एफआईएस ने 2.78 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो उसी के अगेंस्ट 2.76 लाख करोड़ का डीआईएस ने बाय किया है। अब ये डीआईएस कौन है? डीआईएस का जो पैसा है वो इनडायरेक्टली हमारा ही पैसा है, जो एसआईपी के थ्रू आ रहा है, जो लमसम अमाउंट के थ्रू आ रहा है, वो हमारा ही मनी है। और फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिन्होंने लाखों, अभी कोविड टाइम के बाद लाखों करोड़ों डीमैट अकाउंट ओपन किए गए हैं लोगों के द्वारा, और जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब किए हैं, बहुत अच्छे स्टॉक में उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। अभी जब हम लोग 2022 की बात करेंगे तो क्या हमें देखने को मिल रहा था कि एफआईआईज ने 12 महीने में से लगभग 10 महीना सेलिंग किया है, यानी कि उन्होंने स्टॉक्स को बेचा ही है, कंटिन्यूसली बेचा है। यदि हम लोग ये चार्ट में देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स उन्होंने बेचा है और सिर्फ 2 मंथ उन्होंने बाय किया है। और जब उन्होंने बाय किया, वहीं से मार्केट का जो बॉटम जो है, लगभग निफ्टी का लगभग 15,000 के आसपास का जो बॉटम हम लोग कह रहे थे प्रीवियस ईयर में, वहीं से मार्केट ने एक जंप लिया था और वहीं से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई हिट किया था। यदि आप देखोगे तो एफआईआईज का बाइंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो सेल कर रहे हैं, जब वो सेल करते हैं तो हमारे डीआईएस बाय करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीआई एक्टिविटी में 2022 में जिन 10 महीने में जो भी डीआईएस ने सेल किया था, उसी इक्विवेलेंट में डीआईएस ने बाय किया, सॉरी एफआईआईज ने जो सेल किया था उसी इक्विवेलेंट अमाउंट में डीआईएस ने बाय किया था। और जिन 2 मंथ में एफआईआईज ने बाय किया था, उसी मंथ में ऑब्वियस सी बात है उनको जो प्रॉफिट होता है डीआईएस को, प्रीवियस मंथ में उन्होंने जो लो पे बाय किया होता है, उस प्रॉफिट को इनकैश करते उन्हीं 2 महीने में उन्होंने बेचा था। बट यहाँ पे देखने वाली बात, हाईलाइटिंग बात क्या है कि जब भी एफआईआईज इतना लाखों करोड़ों का जब उनका सेलिंग आ रहा है, तो क्या हमारा मार्केट उस सेलिंग को ऑब्जर्व कर रहा है? बिल्कुल जरूर कर रहा है। कि आप देख सकते हो कि डीआईएस उस अमाउंट ऑफ सेलिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको बाइंग हो रही है। तो ये अच्छा साइन है हमारे मार्केट के लिए कि हमारा मार्केट प्रीवियसली जैसे बिहेव करता था 2011 में, 15 में, 17 में, 16 में जैसे बिहेव करता था, कि हमारा मार्केट में पार्टिसिपेट उतना नहीं था, क्योंकि डीआईएस के पास भी इतना अमाउंट नहीं था कि वो मैच कर पाए एफआईआईज की सेलिंग को। अभी जो है वो एसआईपी इनफ्लो जो है वो 13,000 करोड़ के ऊपर है, 13,500 करोड़ पर मंथ। इतना इनफ्लोज है हमारे मार्केट में पर मंथ एसआईपीज के थ्रू। लमसम अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो जब हम लोग 2023 के बारे में बात करेंगे, यदि कोई भी बड़ा अनफोर्सीन यदि इवेंट नहीं होता है, अनफोर्सीन इवेंट यानी कि कोई बड़ा वॉर जो अभी जो चल रहा है रशिया यूक्रेन, वो इसी लेवल पे होता है, निगोशिएशन होते हैं और यहीं पे वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कोरोना जैसा कोई अनफोर्सीन इवेंट फिर से पॉपअप नहीं होता है, ना ही बड़ा कोई ऐसा इवेंट जो मार्केट को ओवर द नाइट शॉक कर दे, ग्लोबल साइड से हो, हमारे डोमेस्टिक साइड से हो। डोमेस्टिक साइड से कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे कोई वॉर हो गया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, वो जो शॉक होता है
अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मार्केट को यदि 2023 में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, यदि ऐसे ही मार्केट रहा, हालांकि मार्केट जो है ऊपर नीचे जाता रहेगा, बट ऐसे ही सिनारियो रहा तो 2023 में मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि एफआईआईज जो है इतना इंटेंसली सेलिंग वो जनरली नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से इतना इंटेंसली सेलिंग वो नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो था चैलेंजेस बहुत थे ग्लोबली, इन्फ्लेशन था, फेड रेट हाइक्स थे बहुत ज़्यादा, और रशिया यूक्रेन वॉर था। इस बार जो है अभी तक यदि ऐसी ही सिचुएशन रही तो एफआईआई जो है अल्टीमेटली बायर ही टर्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा रुपी यूएसडी आईएनआर जो है वो पिछले साल डिप्रिशिएट हुआ है ऑलमोस्ट 10%। इट इज़ अ वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी। हम लोग यदि परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यदि इस बार रुपी जो है वो स्टेबल रहता है तो एफआईआईज के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूएसडी आईएनआर का स्टेबल रहना और एप्रिशिएट होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो रहता है तो इस बार मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। अभी ये कितना ऊपर जा सकता है इसके बारे में अभी हम लोग नहीं कह सकते। नीचे कितना जा सकता है वो 2022 में हम लोगों ने देखा कि मार्केट कैसे एक 12 से 15% तक टॉप से नीचे गया, बट जब मार्केट नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डीआईआईज और रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो देयर इज नो सीलिंग। मार्केट जब ऊपर जाता है तो नए नए रिकॉर्ड्स ही बनाने के लिए जाता है। तो 2023 में मार्केट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रह सकता है। अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं रहे तो ये हम लोग एक ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहे कि निफ्टी 19,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ओवरऑल सेंटिमेंट और क्या हो सकता है नॉर्मल टर्म में उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं डेटा के हिसाब से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।